खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना में दिए प्रॉपर्टी कार्ड और किया वर्चुअल संवाद। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। सांसद खेल उत्सवों में शामिल खिलाड़ियों का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बढ़ाया हौसला। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेल मैदान के विकास सहित बनेगी ई-लाइब्रेरी। किरोड़ी मीणा ने प्रदेश में SI भर्ती निरस्त करने की मांग उठा, फिर दिखाए तीखे तेवर। कहा CM ही बता सकते हैं कार्रवाई नहीं होने की वजह। और ट्रक में खाद्य तेल लेकर कोलकाता गया चालक 25 साल बाद घर लौटा। खैरतल के दातला निवासी परिजनों में छाई खुशी। बदमाशों द्वारा ट्रक लूटने के बाद से यूपी में भटक रहा था फजल खान। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया। साथ ही योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया। इसी के तहत अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित अन्य अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे। स्वामित्व योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों के मालिकों को उनकी संपत्ति का अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। स्वामित्व योजना से संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सहित विवादों का समाधान भी संभव है। अधिकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बैंक ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अलवर में 795 लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत के समावेशी विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को कि जमीनों का उनको स्वामित्व उपलब्ध नहीं होता था। शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। आज 12 बजे स्वामित्व योजना का कार्यक्रम है। पूरे देश भर में ये 240 के करीब स्थानों पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम सब भी आज प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और जमीन के मालिकाना हक को देने की जो विषय को शुरू किया है, ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को दिया था। आज उसका भी कार्यक्रम हो रहा है। इस योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा गांव का ड्रोन सर्वे पूरा हो गया है और लगभग 1.5 लाख गांव के लिए लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति के लिए किए जा चुके हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ आपके समक्ष उपस्थित हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय अशोक गुप्ता जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय धर्मवीर जी, हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, पार्टी के नेता सम्माननीय हेमंत सिंह जी बनाना, अलवर के हमारे महापौर श्री घनश्याम गुर्जर जी, हमारी पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारी पार्टी के नेता और जिला प्रमुख सम्माननीय बलजीत सिंह जी, हमारे रामगढ़ के विधायक सम्माननीय भाई सुखवंत जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, मीडिया के सभी मित्र। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उसके लिए नौजवानों के लिए अच्छे संस्कार पैदा करना, खेल स्पिरिट पैदा करना, उनको विकास के अवसर मुहैया कराना, इसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 16 तारीख को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2016 में हमने स्टार्टअप को जो शुरू करा था उसके 9 साल पूरे हुए।
और इसलिए 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में इसको बनाया गया है। और जब शुरू में स्टार्टअप किए जाते थे तो ये लगता था कि ये केवल एग्रीगेटर है, लेकिन आज देश में 1.5 लाख से ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं, जो भारत सरकार के DPIIT से मान्यता प्राप्त है, वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में उभर रहे हैं। नौजवान सर्विस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, काफी क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगे हैं। और हमने देखा भी है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उसी कड़ी में राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी हजारों युवाओं को एक रोजगार की सौगात दी। और देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो कांग्रेस का शासनकाल रहा, उसमें बेरोजगारी, नेशनल क्राइम ब्यूरो में अगर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या देखें तो राजस्थान की स्थिति दयनीय है। लेकिन विगत 12 जनवरी को राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ से अधिक 76,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे किया और युवाओं को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए। और ये राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने के अंदर ही 13,500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए। जो कांग्रेस के समय में बेरोजगारी की दर थी वो राष्ट्रीय औसत से 400% ज्यादा थी। राजस्थान सरकार ने जो वादा किया था कि पेपर लीक के आरोपियों को जेल की सलाखों में भेजा जाएगा, उस काम को तेजी से कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को बड़ी चिंता हो रही है। कांग्रेस के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि उनकी जो पर्चियां पेपर लीक में चलती थी, उनकी पर्चियां बंद हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी कांग्रेस की भ्रष्टाचार की पर्ची को बंद कराने वाले मुख्यमंत्री थे। और इसी कारण कांग्रेस के लोगों के बयान हम देखते हैं। विवेकानंद जयंती पे 13,500 नियुक्तियां देकर के एक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 15,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। और इस वर्ष 81,000 पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती के लिए सरकार के द्वारा एक कैलेंडर भी जारी किया गया है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो राजस्थान सरकार ने वादा किया था कि पारदर्शिता के साथ भर्ती होगी, युवाओं पे कुठाराघात नहीं होगा, पेपर लीक माफिया को हम खत्म करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाने में और इन माफियाओं पे नियंत्रण रखने में सफल सिद्ध हुए। गैर सरकारी क्षेत्र में भी 6 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसरों को बढ़ाने के लिए जो काम करने थे, उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन किया गया। और ये जो 31,000 करोड़ रुपए के 76,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण हुआ है, उसमें चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को खेल सांसद उत्सव के तहत खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही बताया कि एक साथ अलवर के 10 मैदानों में खेल उत्सव हो रहा है, जिसमें 17,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है। ऐसा है कि ये सांसद खेल उत्सव मेरे लिए भी अपने आप में एक नया अनुभव था। जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि इसमें इतना पब्लिक पार्टिसिपेशन और बच्चों का उत्साह देखने को मिलेगा। और मेरे को भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आप में बना है। जब क्रिकेट भी हमने शुरू किया था तो हम सोचते थे कि 100 टीमें आ जाएं भी बहुत है, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन करने लगे तो 340 टीमें आई, जिसमें 34 टीमें तो लड़कियों की थी। और फिर हमने कहा कि बाकी गेम्स में करेंगे। तो मेरे को भी आज लग रहा था, कल परसों तक जब मैंने 4 दिन पहले तक पूछा था
तो ये कहा था कि लगभग 8,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज जो रजिस्ट्रेशन आया है हमारे सामने वो 17,000 का रजिस्ट्रेशन आया है। हम खेलों की भावना को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उधर सांसद ने पत्रकार वार्ता में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभागियों को आगे लाया जा रहा है, साथ ही सरकारी स्कूलों में खेल ग्राउंड को बेहतर बनाया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 75 ई लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, जिसका बजट भी पास हो चुका है। उन्होंने सभी सरपंचों को भी कह दिया है कि जब तक ई लाइब्रेरी ना बन जाए वे साफा नहीं पहनेंगे। इसके अलावा टाइगर मैराथन की जानकारी भी दी गई। और गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अलवर में, उसके लिए भी हम कार्यरत हैं। बीच में मैंने अपने सांसद विकास फंड से भी कई स्कूलों की जो ग्राउंड्स हैं उसके लिए पैसा दिया है। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार की बाकी योजनाओं के माध्यम से हम ग्रामीण स्तर के जो हमारे स्कूल हैं उनके खेल मैदानों को अच्छा करेंगे, विशेष रूप से गवर्नमेंट स्कूलों के, ताकि बच्चों को खेलने का अवसर मिले और फिट रहने से वो अपने जीवन के बाकी भागों में भी सशक्त रहते हैं। हमारा जो एक दूसरा कार्यक्रम है वो ई लाइब्रेरी का है। मैं जब राज्यसभा सांसद था तब भी हमने उसके लिए पैसे दिए थे। और प्रधानमंत्री जी की योजना में एक जो उनका खेलो इंडिया का विषय रहता है, दूसरा उनका अटल टिंकरिंग लैब का है। तो उसको अटल टिंकरिंग लैब को ई लाइब्रेरी से जोड़ेंगे। अभी तक 54 स्कूलों में मैंने ई लाइब्रेरी के लिए अपने संसदीय कोष से पैसे दिए हैं। बाकी भी राजस्थान सरकार के माध्यम से, अन्य फाउंडेशन के माध्यम से, अन्य विकास योजनाओं के माध्यम से हम लगातार उसको बनाने में लगे हुए हैं। और मैंने सरपंचों में भी कहा था, मैंने कहा गेम्स तो अब हर साल कराएंगे, लेकिन 75 सरकारी स्कूलों में हम अच्छी ई लाइब्रेरियाँ स्थापित करेंगे। और जब तक मेरे मन में वो अच्छी ई लाइब्रेरियाँ स्थापित नहीं हो जाती, निश्चित रूप से मैंने कहा स्वागत वगैरह बहुत कर लिया, जिता दिया कि और अलवर ने इतना आशीर्वाद दिया है, लेकिन अब ये सेवा करने का समय है, साफा पहनने का समय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अब सेवा कार्य को करें। टाइगर मैराथन में इस बार हम लोग नेशनली लोगों को बुला रहे हैं। देश भर से अच्छे 100 धावक आएंगे और अगले साल से उसको इंटरनेशनल करेंगे। इस बार हमारा समय कम था। एक 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, एक 10 किलोमीटर की रन है, सभी दौड़ सकते हैं, एक 5 किलोमीटर की शक्ति रन है। और हमारे जो पैरा वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पैरा मैराथन भी हम लोगों ने रखी है। पत्रकारों ने अभी तक कोई प्रपोजल नहीं दिया है कि उनकी कौन सी दौड़ करानी है। उनकी दौड़ कराने के लिए भी हम तैयार हैं। केवल पत्रकार एसोसिएशन मुझे जल्दी से जल्दी भेजे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। उधर अलवर में हुए खेल उत्सव कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित धर्मवीर शर्मा और बनवारी लाल सिंघल सहित जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला आदि की उपस्थिति रही। और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखर गया है। वहीं ये गठबंधन की निराशा है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि कोई भी देश भक्त इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल किए जाएं। केंद्रीय मंत्री यादव शनिवार को सरकार की स्वामित्व योजना और स्टार्टअप योजना पर जानकारी देने के लिए बीजेपी कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान यादव ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा है कि दिल्ली वाले उनको दिल्ली के मायाजाल से मुक्त कराना चाहते हैं, साथ ही दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने स्थानीय युवाओं को लोकल फैक्ट्रियों में रोजगार अवसर बढ़ाने और उद्यमिता बढ़ाने की भी बात कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने स्वामित्व योजना और स्टार्टअप योजना सहित केंद्र एवं राज्य की बीजेपी सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। अभी कुछ ही दिनों पहले 16 तारीख को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2016 में हमने स्टार्टअप को जो शुरू करा था उसके 9 साल पूरे हैं। और इसलिए 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में इसको बनाया गया। और जब शुरू में स्टार्टअप किए जाते थे तो ये लगता था कि ये केवल एग्रीगेटर है, लेकिन आज देश में 1.5 लाख से ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं जो भारत सरकार के DPIIT से मान्यता प्राप्त हैं, वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में उभर रहे हैं। नौजवान सर्विस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, काफ़ी क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगे हैं। और हमने देखा भी है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं।
उसी कड़ी में राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी हजारों युवाओं को एक रोजगार की सौगात दी और देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो कांग्रेस का शासनकाल रहा उसमें बेरोजगारी, नेशनल क्राइम ब्यूरो में अगर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या देखें तो राजस्थान की स्थिति दयनीय थी। लेकिन विगत 12 जनवरी को राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ से अधिक के 76,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे किया और युवाओं को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए। और ये राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने के अंदर ही 13,500 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए। जो कांग्रेस के समय में बेरोजगारी की दर थी वो राष्ट्रीय औसत से 400% ज़्यादा थी। राजस्थान सरकार ने जो वादा किया था कि पेपर लीक के आरोपियों को जेल की सलाखों में भेजा जाएगा, उस काम को तेजी से कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को बड़ी चिंता हो रही है। कांग्रेस के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि उनकी जो पर्चियां पेपर लीक में चलती थी उनकी पर्चियां बंद हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी कांग्रेस की भ्रष्टाचार की पर्ची को बंद कराने वाले मुख्यमंत्री सिद्ध हुए हैं और इसी कारण कांग्रेस के लोगों के उलूजुलू बयान हम देखते हैं। केजरीवाल जी क्या रखते हैं, केजरीवाल जी की माया केजरीवाल जी जानते हैं, लेकिन दिल्ली इस माया के जंजाल से मुक्त होना चाहते हैं। वहाँ वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो कह रहे हैं कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी अलग है। बीजेपी को और कांग्रेस को एक दूसरे के साथ बता देखो कांग्रेस आम आदमी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, आम आदमी कांग्रेस की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब इनको नजर आ गया है कि ये मिलकर के बीजेपी के खिलाफ सफल नहीं हो सकते थे, अकेले कहाँ से होंगे। ये तो सब इकट्ठे आए थे लोकसभा में और ये तो इकट्ठे आकर के चुनाव लड़ रहे थे। तो जो इंडी गठबंधन है वो तो पूरी तरीके से बिखर गया और ये इंडी गठबंधन के बिखरने की निराशा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत इंडियन स्टेट से लड़ेंगे। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं है। विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र को लिए गलत बोलना और देश में रहकर इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करना, ये कांग्रेस की खोखली मानसिकता का परिचय है। कोई देशभक्त इस बात को, इस स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों है ये? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया, अखिलेश यादव ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ममता बनर्जी ने इनको रिजेक्ट कर दिया और अब तो शिवसेना भी इनको आके दिखा रही है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस तो कहीं दिल्ली में। उधर इस मौके पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व मंत्री हिम सिंह भडाना, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, विधायक सुखवंत सिंह, पूर्व विधायक जयराम जाटव और बनवारी लाल सिंघल आदि मौजूद रहे। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय बाद मीडिया के सामने खुलकर बोलते नजर आए। एक वक्त इस्तीफा दे चुके मीणा ने कहा कि वे अब भी मंत्री हैं और सरकार का हिस्सा हैं। उन्होंने एसआई भर्ती निरस्त करने पर जोर देते हुए कहा कि इसे निरस्त नहीं करने का कारण मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। एसआई भर्ती को लेकर न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी दी है। उधर उन्होंने जानकारी दी कि किसानों को पर्याप्त खाद के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। वहीं दौसा चुनाव के दौरान मिली हार पर उन्होंने कहा कि अभिमन्यु की तरह चारों ओर से घेर कर हराया गया। तो योजना क्योंकि सरकार का मैं एक हिस्सा हूँ तो ओवरऑल बनती है, एक बजट पेश होता है, एमएलएस मंत्रियों से, जनता से, स्टेक होल्डर से सरकार जानकारी लेती है, उस हिसाब से बजट घोषणाएं होती हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने चर्चा चालू कर दी है एमएलएस से भी, स्टेक होल्डर से भी, व्यापारियों से भी, सभी ऑर्गेनाइजेशन से। वो बजट में प्रावधान रखा जाएगा और विकास का काम कराएंगे। सर, एक राष्ट्र और एक चुनाव की मुहिम चल रही है, इसमें आप कहाँ तक सहमत है और ये कैसे जरूरी है? तो आप ये देखो, अगर बार बार चुनाव होता है तो बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता के कारण कई काम विकास के ठप पड़ जाते हैं और इसके लिए ये जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो। देखो, फोर्सेज को बार बार भेजना पड़ता है, प्रशासन को भी दिक्कत आती है और आम जन भी प्रभावित होता है।
डेवलपमेंट के वर्क ठप हो जाते हैं, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव पहले भी हुए और आगे होने चाहिए, ऐसी मोदी जी की मंशा है और वो राष्ट्र के हित में है, जनहित में है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बीच में किरोड़ी लाल मीणा हमेशा अपने मुंह पर उंगली रखते हुए नजर आए और वो चर्चा हमेशा पूरे देश में चलती रही कि आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज आप बड़े कंफर्टेबल तरह से और अपनी सारी बात आपने अच्छे से रखी। क्या लगता है कि जो मन में कुछ था वो अब खत्म हो चुका है या कुछ बातें थी वो? नहीं, वो तो मुंह पे उंगली जब रखी जाती है, जब अटपटा सवाल हो जाता है। जैसे आपने मेरे से पूछ लिया कि साहब भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई तो क्या करोगे, और उसका क्या जवाब है? इसलिए मुंह पे उंगली रख ली जाती है। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार अलवर सांसद खेल उत्सव से खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने खेलों के साथ ही युवाओं के विकास के लिए इसे शुरू किया है। वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर सभी सांसदों को निर्देशित किया था। इसके तहत सबसे पहले अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने खेल उत्सव शुरू किए हैं। ज़्यादातर विधायक और सांसद बनने के बाद खुद ही मैच खेलते हैं, लेकिन हमारे जो सांसद हैं सौभाग्य से वो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। उन्होंने बड़े स्तर पर अपने लोकसभा क्षेत्रों में, समस्त विधानसभा क्षेत्रों में खेलों का आयोजन कर रहे हैं, विभिन्न खेलों का। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही आनंद की बात है कि अलवर क्षेत्र के बच्चों को, युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका, अवसर हमारे सांसद भूपेंद्र जी यादव के सांसद खेल उत्सव में मिल रहा है। और सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अलग अलग खेल चल रहे हैं। क्रिकेट का खेल होके चुका है, अब खो के, कबड्डी के, रस्साकशी के और कुश्ती के खेल आज से शुरू हो गए हैं। शुरुआत हो गई है अलवर शहर में भी, ग्रामीण में भी, और अभी खैरथल में, किशनगढ़ में, तिजारा में। ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो आनंद का वातावरण है, इसके लिए पार्टी की तरफ से भी, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी और एक नागरिक के नाते अलवर लोकसभा क्षेत्र के निवासियों की तरफ से भी भूपेंद्र यादव जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनकी इस कल्पना को, उनके इस उद्देश्य को, उनके इस प्रयत्न को भगवान सफल करेंगे और वो बहुत बधाई के पात्र हैं। इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सर, जब बच्चे खेल के आगे निकलेंगे, इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के सिलेक्शन में भी भूपेंद्र यादव जी उनकी मदद कर सकते हैं, तो अलवर का जो खेल है उसको विकास की बहुत ज़्यादा गति मिलेगी और अलवर के खिलाड़ी बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। ऐसी उम्मीद इस खेल उस सबसे महसूस की जा रही है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आपने जो बोला है वो सब तो महसूस किया ही जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आदमी के विकास, शारीरिक बौद्धिक विकास होना जरूरी है। और ये खेल हर भाग लेने वाले बच्चे को शारीरिक विकास भी देगा, बौद्धिक विकास भी देगा और वो पढ़ने में भी आगे जाएगा। और इस खेल के माध्यम से जो व्यक्तित्व में विकास होगा, उसमें उनका जीवन ही बदल जाएगा। मैं समझता हूँ अलवर जिले के, अलवर लोकसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है। सर, राजस्थान में 200 विधायक हैं, 25 सांसद हैं, 10 राज्यसभा के, 235 जनप्रतिनिधियों में से पहले जो हमारे अलवर के सांसद हैं जिन्होंने इस तरह का खेल की सोची और खेल का आयोजन किया। ये सोच ही अपने आप में महत्वपूर्ण है सर। ये सोच, जैसा मेरी बात हुई है, खुद भूपेंद्र यादव जी भी ये मानते हैं, ये सोच पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उन्होंने सबको ये टास्क दिया है, सांसदों को भी दिया है और विधायकों को भी दिया है, मंत्रियों को भी दिया है। लेकिन इस टास्क में मुझे लग रहा है देश में सबसे आगे भूपेंद्र यादव जी हैं और वो तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन अलवर लोकसभा क्षेत्र के निवासी भी इस मायने में बहुत प्रसन्न हैं कि उनके बच्चों के जीवन का विकास आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल रहा है। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के हित में शानदार बजट पेश करेंगे। यह बजट जनता के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा गांव के जुड़े हुए राजनेता हैं
और विभिन्न पार्टी के पदों पर रहकर काम कर चुके हैं। उन्होंने युवाओं को रोजगार, औद्योगिक विकास और कर्मचारियों सहित हर वर्ग का ध्यान रखा है। साथ ही प्रदेश बजट के लिए तमाम वर्गों से सीएम संवाद कर रहे हैं। सर, भजनलाल सरकार को बने 1 साल हो गया। पिछला बजट भी उनका बहुत अच्छा बताया जा रहा है, जैसा लोगों ने बताया, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार उससे भी अच्छा बजट आ सकता है। निश्चित रूप से भजनलाल सरकार पार्टी के एक शानदार कार्यकर्ता की सरकार है। जैसे पुरानी कहावत है, पूत के पग तो पालने में ही दिख जाते हैं। भजनलाल जी जब युवा मोर्चा में महामंत्री थे, युवा मोर्चा के भरतपुर के जिलाध्यक्ष थे, पार्टी के जिले के महामंत्री थे भरतपुर, पार्टी के जिलाध्यक्ष थे भरतपुर, बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, तभी उनका काम उजागर हो रहा था। पूत के पग तो पालने में ही दिख रहे थे और मुख्यमंत्री के रूप में वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और ये कीर्तिमान पूरे राजस्थान को लाभ देगा। अलवर भी उससे वंचित नहीं रहेगा और अलवर के लोगों ने हम लोगों ने भी जितनी आशा लगा रखी है उससे अच्छा बजट आएगा। अलवर को बहुत अनपेक्षित बजट आएगा। अलवर के लिए पहले भी पिछले बजट में भी बहुत अच्छे काम घोषित हुए, केवल घोषित नहीं हुए, हो रहे हैं। अलवर का विकास हो रहा है, आगे होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर काम को हाथ देती है, हर हाथ को काम देती है। खैरतल तिजारा जिले का ग्राम दातला निवासी फजल खां जब 25 साल बाद घर लौटा तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फजल वर्ष 2002 में अलवर से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में खाद्य तेल लेकर कोलकाता गया था। मार्ग में उसका ट्रक लूटकर बदमाशों ने मारपीट कर डाली, इससे फजल के सर में चोट पहुंची। उस वक्त वह 30 वर्ष का था और शादी को करीब 5 वर्ष हुए थे। साथ ही 2 पुत्र एवं 2 पुत्री थे। वर्षों तक परिवारजन उसे ढूंढते रहे। हाल ही में 4 जनवरी को यूपी से एक वीडियो वायरल हुई और इसके बाद परिजनों ने नए सिरे से खोज आरंभ की। आखिरकार लखीमपुर में फजल खान उन्हें मिल गया। घर पहुंचने पर पत्नी मैमुना और पुत्र इमरान खान सहित अन्य परिजनों ने भारी खुशी का इजहार किया। हसन का इसका नाम है। कितने साल में आए लौट के? ये लौट के आया है, ये गया 2003 में। अच्छा, क्या ट्रक पे गए थे? हाँ, ट्रक पे गया, तेल की गाड़ी भर के। अच्छा था, तो ये अब सूचना मिली जब ये वहाँ यूपी मिला है आपको? हाँ, हरदोई यूपी, हरदोई। अच्छा, अब आप क्या जाहिर कर रहे हैं, क्या खुशी मना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत घनी खुशी मना रहे हैं। हसन कहाँ? आप 25 साल में घर लौट कर आए हैं, तो कहाँ थे इससे पहले आप? गाड़ी में लूटा था तो परेशान हो गया था। अब हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हम कहाँ जाए कहाँ नहीं। यहाँ भी हम नहीं पहचानते लोगों को। तो 25 साल से आपने कहाँ कहाँ बिताए थे? यूपी में रहा। खाना वाना कहाँ खाया था आप लोगों ने? गुरुद्वारा में जाता था, मस्जिद में जाता था, दुकान मांग लेते थे। फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ में पुलिस द्वारा यहाँ पहुँचाया गया। किस जगह आपको पुलिस ने पकड़ा था? लखीमपुर में, कोतवाली। वहाँ कोतवाली बताते थे, वहाँ पकड़ा गया था। अब घर को पहचान रहे हो? अपने घर में पहचान रहे, हमें नाम भूल जाते। भाई को पहचान लिया, अपना साड़ू को पहचाना मैंने खाली। बच्चों को पहचान रहे हैं। क्या नाम है बच्चे का? फरजाना है बेटी का नाम, एक नाम रिमान है मेरे बेटे का नाम। ये मेरे पिताजी हैं ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम हसन खां है। कब गए थे घर से? 2002 में गए थे गाड़ी लेके। अच्छा, ट्रक चलाते थे। कौन कौन गए थे? मेरे फूफा जी थे और ये थे। अच्छा, फिर ये यहाँ से अलवर से तेल मिल से तेल भर के गाड़ी में गए थे। किस जगह गए थे? ये कलकत्ता के लिए गए थे यहाँ से। अच्छा, फिर तो बीच रास्ते में गुंडों ने गाड़ी लूट ली और उसके बाद ये गायब हो गए। अच्छा, 20 साल तक कोई 20-22 साल तक कोई पता नहीं था। अभी हमारे पास 5 तारीख को वीडियो आई थी। वीडियो वायरल हुई, हमारे पास वीडियो आई, हम वहाँ गए थे। हरदोई जिले में साजनपुर का कुछ नाम था। अच्छा, वहाँ पे गए, हमें पता चला। वहाँ पे हम गए तो वहाँ से ही निकल चुके थे। अच्छा, वहाँ हमने ढूंढा और आसपास के गांव में सभी जगह गए, वहाँ कहीं नहीं हमें पता चला। फिर हम दोबारा गए। एक बार आने के बाद हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, हम वापस आ गए। अच्छा, फिर हम दोबारा गए। फिर हम लखीमपुर खीरी जिले में घूम के आए, वहाँ हमें नहीं मिले। फिर हम दोबारा घर आ गए। फिर अचानक से हमें रात को कॉल आया कि भाई आपका पापा यहाँ पे है लखीमपुर में। तो हम रात को गए, तो अगले दिन सुबह हम उसको घर पे ले आए। बांदीकुई थाना क्षेत्र के मेधाड़ी गुजरान गांव में गर्म दूध से 3 साल का बालक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार 3 साल का रियान शुक्रवार शाम घर में खेल रहा था और इसी दौरान वह गर्म दूध के भगोने में जा गिरा। इसका नाम रियांश दादर और सोनू कुमार का लड़का। क्या हुआ था ये दूध से जल गए। कैसे? दूध इसको पता नहीं था, भगोने में दूध था, पैर रखा खा गया और कोई था नहीं वहाँ पे? नहीं, सभी थे वहाँ पर, ध्यान नहीं था किसी का, पीछे होके गए थे ये सब। दूध किसमें था? भगोने में। कितने साल का है ये 3 साल 2 महीने का। पिताजी का क्या काम है? एसी फ्रिज का काम करते हैं। कौन सा काम है? बेदाड़ी गुजरान। बांदीपुर से? हाँ। यहाँ क्यों रेफर किया गया? वहाँ सुविधा नहीं है इसकी। तो यहाँ आंगनबाड़ी की वजह से लेकर आए? हाँ। रक्तदान महादान फाउंडेशन एवं श्री श्याम परिवार केशव नगर द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। राधा वल्लभ लाल जी महाराज और मोहित मराल गोस्वामी महाराज की प्रेरणा से कैंप केशव नगर के अचीवर्स वर्ल्ड स्कूल में आयोजित हुआ। इसमें 74 यूनिट रक्तदान किया गया। साथ ही 15 रक्तवीरों ने अपने जीवन का प्रथम रक्तदान किया। इस दौरान श्याम परिवार केशव नगर और फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे परम पूज्य श्री मोहित मराल गोस्वामी जी का जन्मोत्सव है और उसी के उपलक्ष्य में अलवर शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक रक्तदान शिविर में 35 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और शाम 5 बजे तक 130 यूनिट का हमारा लक्ष्य है, जो शिव जी की कृपा से पूर्ण होगा। शिव जी की कृपा सभी भी ऐसी बनी रहे, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि रहे, हमारे जय जय की कृपा सभी पे बनी रहे। पर हमारी टीम द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें अभी तक 35 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और हमारा 120 का लक्ष्य है। और सभी को ये हमेशा है यूजर को कि एक अच्छे काम की शुरुआत करके इसका पॉजिटिव जो प्रचार होना चाहिए सभी के लिए। जी यह शिविर राजस्थान में अलग अलग जगह पर लगाया जा रहा है। हमारे अलवर में श्री श्याम मित्र मंडल एवं रक्तदान महादान फाउंडेशन के साथ मिलकर अलवर में अचीवर्स अकेडमी में आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान मेघवाल समाज की जिला इकाई रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम में प्रतिभा सम्मान करेगी। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे। साथ ही अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में मेघवाल समाज की 350 से ज्यादा प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री ने बताया कि समारोह में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मैं डॉक्टर BR शास्त्री, जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज जिला अलवर। मेघवाल समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर के संयोजन में मेघवाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 19 जनवरी 2025 को प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के आयोजन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। समारोह का आयोजन भव्य रूप से हो, ये पूरा प्रयास किया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री भारत सरकार रहेंगे तथा अध्यक्षता माननीय श्री टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा करेंगे और अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान संजय शर्मा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री राजस्थान सरकार रहेंगे। इस समारोह में तीनों जिलों की अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड की लगभग 350 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और 50 से अधिक भामाशाहों का सम्मान इस समारोह में किया जाएगा। कंपनी बाग विकास समिति के चुनाव पिछले 7 सालों से नहीं हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष मुरारी पार्षद के अनुसार पूर्व में हर 2 साल में चुनाव होते थे और अनेक विकास कार्य भी करवाए जाते थे, लेकिन अब कंपनी बाग में गंदगी, आवारा श्वान, टूटी हुई लाइट्स आदि की समस्या बनी हुई है। उन्होंने नगर निगम से श्वानों और बंदरों के उत्पाद पर अंकुश लगाने की मांग की है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब मैं अध्यक्ष था तो 2 साल में चुनाव होते थे और कंपनी बाग की गरिमा भी बनी हुई थी। चूँकि कंपनी बाग विकास समिति एक गैर राजनीतिक संगठन है और एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसका प्रभाव ये है कि हम अखबारों के माध्यम से या धरना प्रदर्शन करते थे तो कार्रवाई होती थी। उस समय बजट भी आया, अमृत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने 2.5 करोड़ रुपए दिए,
उसके विकास कार्य हो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। तो आज ये देखिए कंपनी बाग का जितने विकास कार्य हो उनमें घाल मेल थी, तो वो सारे काम खराब हुए पड़े हैं। शिमला की जालियाँ टूट गई, जो रिंग रोड बना उसकी घटिया सामग्री डलने के कारण उस पर सारे टूट रहे हैं, कातले वगैरह। और भी कई सारी कमियां हैं। अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाके देखोगे तो मतलब कि जो विकास कार्य हो ना, उनकी देखरेख ना होने के कारण सारे मतलब अस्त व्यस्त हो गए। चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे, क्या कारण? चुनाव नहीं होने के कारण एक लोगों में जागरूकता की कमी है, और कुछ अब लोगों के मतलब कंपनी बाग में घूमने वालों की संख्या कम है। जो रजिस्टर्ड मेंबर थे आजीवन, वो अब कम आ रहे हैं। पहले दबाव था, अगर चुनाव हमारे समय पे 2 महीने लेट हो गए तो मतलब हो हल्ला हो गया था कि साहब चुनाव क्यों नहीं हो रहे, चुनाव क्यों नहीं हो रहे। और अब वही समिति है जिसमें 7 साल हो गए चुनाव नहीं हुए। फिलहाल कौन है इसमें? फिलहाल तो सौरभ शर्मा की कार्यकारिणी है, लेकिन रजिस्ट्रार विभाग को भी थोड़ा सा एक्टिव होकर उस पर देखना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहे चुनाव, क्या कारण है। क्योंकि रजिस्ट्रार संस्था का मॉनिटरिंग रजिस्ट्रार ऑफिस करता है, सहकारी विभाग। आय व्यय का ब्यौरा दिया है क्या नहीं, सब चीज़ें हैं। पर मूल रूप से रजिस्टर्ड संस्था है, तो इसको चुनाव होकर और एक कंपनी बाग के विकास की तरफ सोचना चाहिए। मेरा ये काफ़ी लोग घूमने आते हैं, वहाँ पानी की विशेष समस्या भी नजर आती है। घूमने वाले आते हैं और आकर चले जाते हैं। इस समय क्या है कि इसमें जो पहले जो घूमने वाले आते थे वो 10-11 बजे तक रुकते थे दिन में, तो वो जितनी भी समस्या हो उसको बारीकी से अध्ययन करके, और हम कलेक्टर के यहाँ UIT में सब जगह इसकी हम कार्रवाई करते थे, तो उसमें अमल होता था और मतलब काम होते थे। अब आप ये देखिए बंदरों की इतनी ज़्यादा समस्या है कि कई लोगों के खा भी चुके हैं, लेकिन क्या है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहले नगर निगम के द्वारा पकड़े भी गए थे बंदर वगैरह, लेकिन अब उस पर कार्रवाई कोई नहीं हो पा रही। पहले नगर निगम द्वारा पकड़े गए थे, लेकिन अब नगर निगम कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन ये सरकार का काम है, बजट है या नहीं है, कहाँ से विकसित करना है। 2 मंत्री हैं इस ज़िले में, तो मेरे को लगता है कि मंत्रियों को भी एक बार ग्राउंड जीरो पे कंपनी बाग में आकर एक धरातल पे आकर देखना चाहिए कि अलवर की जनता क्यों परेशान है। प्रबोधक संघ राजस्थान का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन संपन्न हो गया है। यह सम्मेलन जयपुर रोड स्थित ब्राह्मण छात्रावास सभागार में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान प्रबोधकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान तैयार प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। प्रदेश में गौ माता एवं सनातन विकास बोर्ड की मांग उठाई गई है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया। अटल भाजपा सहयोगी मंच के प्रदेश संगठन महामंत्री निर्मल सूरा के अनुसार किशनगढ़ और रामगढ़ सहित कई जगह गौ हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं गौ तस्करी लगातार जारी है। सूरा ने राजस्थान में प्रमुख 5 बड़ी गौशालाएं खोलने की मांग भी उठाई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है, क्या कहना चाहिए? चूँकि केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी का ये लोकसभा का क्षेत्र है, और इस लोकसभा क्षेत्र में है जो किशनगढ़ या रामगढ़ में आए दिन गौ कसी होती हैं, गौ हत्याएँ होती हैं, ये हमारे हिंदू समाज के लिए दुखद घटनाएं हैं और हम हर बार आहत होते हैं। यह प्रक्रियाएं लगातार चलती आ रही हैं और रुकने का या थमने का नाम नहीं ले रही। तो आज जो माननीय मंत्री महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है, उसमें गौ माता एवं सनातन धर्म बोर्ड गठन करने की मांग की है। बोर्ड गठन करने के पीछे मेरा बड़ा उद्देश्य था, उसमें मैंने मांगे भी रखी हैं। यदि बोर्ड गठित होता है तो सबसे पहले गौ हत्या पर अंकुश लगेगा, और दूसरा जब गौशालाएं सरकार के द्वारा आयोजित की जाएंगी उन पर पशुपालन होगा, और गोधन से जो गोबर उपलब्ध होगा, गोबर खाद बनेगी, और दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनेंगी, या दूध से विभिन्न प्रकार के पनीर वगैरह इस तरीके के कुटीर उद्योग चालू होंगे। और रामगढ़ क्षेत्र में मैं चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि रामगढ़ एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ से पलायन अधिक होता है रोजगार के लिए, तो क्यों ना इस तरह का बोर्ड गठन करके, मैंने कुछ ज़िले चिन्हित करके मंत्री जी को ज्ञापन में दिए हैं। रामगढ़ में एक केंद्र खोला जाए, इसी तरह से नागौर में खोला जाए, जालौर में खोला जाए, पाली में
हनुमानगढ़ या जैसलमेर ऐसे स्थानों पर खोला जाए जहां पर एक उद्योग के रूप में कुटीर उद्योग इससे जुड़ते हुए किसानों के लिए भी रहेगा, क्योंकि जब पशुपालन होगा, गौरक्षा होगी तो उनके लिए चारे की आवश्यकता पड़ेगी, किसानों को भी रोजगार मिलेगा। इस बड़ी गंभीर विषय को दूर करते हुए हिंदू और सनातन धर्म की आस्था को जो बार बार प्रहार होते हैं, इनको रोकने के लिए गौ माता एवं सनातन बोर्ड राजस्थान सरकार बनाए। और जो रामगढ़ में ज्वलंत चल रहा है हत्यारों का, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हो रही, प्रशासन से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांगे तत्काल प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अन्यथा कल जो एक संघ के द्वारा मिलकपुर में पथ संचलन है, उसके 12 बजे बाद हिंदू सभा होगी, उसमें तय किया जाएगा कि प्रशासन से हम किस तरीके से हम गौ हत्यारों को गिरफ्तार करवाएं और जहां गौपुत्र की हत्या की गई उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए, ये प्रशासन से हम मांग करते हैं। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष ओड समाज एवं प्रदेश महामंत्री अटल भाजपा सहयोगी मंच। जय हिंद, जय भारत। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के सभी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का महाकुंभ 22 फरवरी को अलवर में होगा। साथ ही 23 फरवरी को क्लब की तीसरी कैबिनेट मीटिंग सर्वोदय भी सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोजित होगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरोड़ा ने इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को अलवर का दौरा किया। रीजन 2 सावरिया के चेयरपर्सन गिरीश गुप्ता ने जानकारी दी। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी मानक चंद गुप्ता, सुभाष जोशी, ओपी मंगल, अलका मित्तल, गिरीश गुप्ता, दिलीप गोयल, सीपी गुप्ता और डॉक्टर मंजू अग्रवाल आदि मौजूद रहे। साथ ही पीडीजी कन्वेंशन एवं कैबिनेट मीटिंग का स्थान देखा गया। इसके अलावा पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशि गोयल के पति एवं लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के फाउंडर मेंबर के निधन पर उनके घर जाकर शोक व्यक्त किया। राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन सूर्यनगर स्थित पंचशील बुद्ध विहार में संपन्न हो गया है। इसमें संगठन की ओर से 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया जाएगा। इस दौरान रामचरण वर्मा को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष और अलवर के औषधि नियंत्रक अधिकारी डॉक्टर छबील कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामगढ़ सीबीओ रमेश चंद्र गांधी, लालचंद हटीला और महेंद्र सिंह मसारी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता यूआईटी के अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार द्वारा की गई। राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ का ये 2 दिवसीय जो अधिवेशन है उसका आज समापन सत्र है और इस दौरान हमने अब तक जो है 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर के जो सरकार की 6 साल की बाध्यता है उसको हटाने की बात की है, स्थायी स्थानांतरण जो नीति है उसकी बनाने की बात की है और इसके अलावा जो है शिक्षक जो है उन पर जो गैर शैक्षिक कार्यों का दबाव है उस शिक्षक को केवल शिक्षण कार्य के लिए रखा जाए और गैर शैक्षिक कार्य से उसे मुक्त किया जाए। ऐसी बहुत सारी मांगें जो हमने मांग पत्र में शामिल की गई हैं और मैं बतौर आज हमारे सभी जो ज़िले के पदाधिकारी हैं, जो सभी शिक्षक साथी हैं, सभी ज़िलों से, पूरे राजस्थान से, उन्होंने जो मुझ पर विश्वास करके जो आशीर्वाद दिया है, प्रदेश अध्यक्ष के पद का जो दायित्व दिया है, मैं उन्हें सभी को, पूरे प्रदेश के जो साथी हैं राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ के, उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं निश्चित रूप से आपने जो विश्वास किया है उस पर खरा उतरूंगा और जो भी छात्र हित और शिक्षक हित की जो समस्या हैं उनको समाधान के लिए निरंतर राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर।
अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233265। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA।
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर SDM के निर्देश पर सीलीसेट क्षेत्र में नहरी और गैर मुमकिन चाह क्षेत्र में बने करीब 13 होटल और रेस्टोरेंट चिन्हित किए गए हैं। साथ ही UIT से नोटिस मिलने के कारण उनके संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी प्रतीक शेखर जुईकर के निर्देश पर रिपोर्ट बनी थी। इसके बाद कुछ अतिक्रमण हटाए भी गए, लेकिन अब सरिस्का अभ्यारण्य, NGT और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजस्व विभाग एवं UIT ने फिर से कवायद शुरू की है। उपखंड अधिकारी के अनुसार झील के बहाव क्षेत्र और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण की सूची तैयार कर नोटिस भी दिए गए हैं। घटिया निर्माण सामग्री से सड़क बनाने को लेकर गोविंदगढ़ में विरोध सामने आया है। यहां वार्ड 2 की भगवती गली में PWD द्वारा निर्मित सड़क में घटिया निर्माण सामग्री लगाने के आरोप हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सड़क को बने हुए 3 दिन भी नहीं हुए, लेकिन अभी से सड़क में गड्ढे हो गए हैं। मैं धीरज खुराना, पार्षद वार्ड नंबर 2, नगर पालिका गोविंदगढ़। भागवती गली में जो रोड बना है, उस रोड में कोई भी इस तरह के ढलान रोड पे नहीं दी गई है जिससे पानी निकास हो सके। और 2 दिन पहले बारिश हुई है और वो रोड आज ही पानी उस रोड में भरा हुआ है। और जो भी यंत्र जो भी इसमें चलते हैं, उन यंत्रों से ऐसा नहीं लगता कि नई सड़क बनी हो। पुरानी सड़क नजर आ रही, डबड़क रोड है, पूरा उल्टा सीधा रोड बना हुआ है और कोई भी अच्छा उसमें लग नहीं रहा। मालखेड़ा क्षेत्र के जोहराकाबड़ मिडिल स्कूल में NMMS एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। शिक्षक राजू यादव ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की राशि दी जाती है। 19 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए शैक्षिक सम्मेलन के अवकाश के दिनों में भी अतिरिक्त कक्षाएं चलाई गई। गोंदपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शनिवार को 7वां विशाल कुश्ती दंगल और मेले का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। उन्होंने बताया कि हनुमान जी की कोठी और बेवड़ी वाले बाबा के स्थान पर यह मेला भरता है। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली ने पहलवानों का हौसला बढ़ाते हुए 11,000 का पुरस्कार भी दिया। इस दौरान जिला पार्षद प्रतिनिधि जोरमल चौधरी, डायरेक्टर किशन लाल, रूप सिंह, सरपंच मंगल सिंह, पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर और समाज सेवी बलवीर आदि मौजूद रहे। उधर इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
अकबरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नए भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टरों की कमी और अस्पताल में जनरेटर खराब होने को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की। पटेल ने बताया कि सिर्फ 2 डॉक्टरों के भरोसे यह अस्पताल चल रहा है, जबकि दैनिक ओपीडी करीब 350 रोगियों की है। उधर कुछ सालों से अस्पताल का जनरेटर भी ठप पड़ा हुआ है। मुख्य समस्या महिला डॉक्टर के अभाव की है और इस वजह से महिला रोगी भारी परेशानी उठा रहे हैं। यहाँ पे अकबरपुर पंचायत में आए, यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। एक ही डॉक्टर है और जनरेटर जो है यहाँ पे लगभग 3-4 साल से खराब पड़ा है। तो यहाँ पे आके देखा तो वास्तव में यहाँ पे डॉक्टर नहीं है फिलहाल कोई ड्यूटी पे, और हम इस संबंध में साहब से बात करेंगे मंत्री महोदय से, जो जल्दी यहाँ पे कम से कम 1 या 2 डॉक्टर की व्यवस्था करवाएं। इनके अलावा यहाँ पे जो जनरेटर जो है उसको ठीक करवाएं। महिला पेशेंट यहाँ पे जो लगभग 250-300 की ओपीडी है, उसके हिसाब से डॉक्टर यहाँ पे एक ही हैं, तो प्रयास करेंगे कि 1 या 2 डॉक्टर की व्यवस्था और की जाए। और वहीं अकबरपुर उमरेड भाजपा मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष सतीश कुमार पटेल का मूर्तिकार समाज ने स्वागत किया। इस दौरान उन्हें साफा बांधा गया। वहीं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वहीं रतनलाल शर्मा ने बताया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष के समक्ष कुछ समस्याएं रखी गई, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर रोहित शर्मा, चंद्र बिहारी, सचिन गुप्ता, काका पंडित, लक्ष्मी नारायण शर्मा, पप्पू राम शर्मा और हरि किशन यादव आदि उपस्थित रहे। हमारे मंडल अध्यक्ष आए हैं तो मूर्ति समाज वालों ने पूरा मार्केट में मिलकर आज छापा बांधा है। आज आए हैं तो सबसे मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद है पार्टी मजबूत होगी? भाई युवा है तो अभी ये फील्ड में घूम रहे हैं तो इससे तो मजबूताई तो आएगी। भाई बराबर के सब साथी हैं तो जो भी बात होगी तो उनके बता भी सकते हैं। आज हमारे यहाँ अकबरपुर में उमरेड मंडल भारतीय जनता पार्टी ने उमरेड मंडल के अध्यक्ष भाई सतीश पटेल जी को नवनीत किया है। सभी गांव वासियों के द्वारा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हमने आज उनका स्वागत किया है अकबरपुर बस स्टैंड। तो मतलब अब क्या वो है कि विकास कार्य होंगे अपने क्षेत्र में या कुछ हमें अपनी समस्याएं हम उठाएंगे? तो ये उम्मीद करते हैं भाई सतीश जी से, इससे पहले भी जो मंडल थे श्री नावलिया जी, उनसे ज़्यादा बेहतरीन काम करे, मेहनत करे और अधिक से अधिक पार्टी को यहाँ से ग्रामीण से ऊंची उठाए, मजबूत करे। भाई यही हमारा कहना। अकबरपुर क्षेत्र में शनिवार को सुबह से ही कोहरा देखने को मिला। उधर सर्दी ने भी फिर से जोर पकड़ लिया है। अकबरपुर, उमरेड, साहुड़ी, धर्मपुरा और पसाकाबास आदि में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उधर कोहरे में गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है, साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। आज कोहरा बहुत चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। 10 मीटर के फासले पे कोहरा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। बहुत भयंकर वो हो रहा है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ओस गिर रही है और बहुत चलने फिरने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये कल तक तो मौसम साफ था? हाँ, कल तक मौसम साफ था। अब बिल्कुल आज बिल्कुल ख़राब मौसम है पूरा का पूरा, चारों तरफ से सारे। और वाहन चालक भी लाइट जला के? हाँ, लाइट जला के सारे वाहन चालक लाइट बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिना लाइट के कुछ नहीं दिख रहा। सांसद खेल उत्सव के दौरान अलवर ग्रामीण विधानसभा के मैच चिकानी LIET ग्राउंड में करवाए गए। यहां अनेक स्पर्धाओं में बालक बालिकाओं की टीमों ने भाग लिया। इसमें खो खो, कबड्डी, रस्साकशी, गोला फेंक, कुश्ती और वॉलीबॉल आदि खेल शामिल थे। इसका उद्घाटन अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ने किया। इस मौके पर उनकी बेटी प्रज्ञा यादव ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उधर गोला फेंक में धर्मपुरा निवासी संजय गुर्जर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं यहां मौजूद बनवारी लाल पटेल के अनुसार खेल उत्सव पूरे जोश के साथ हो रहा है। उधर शुभम त्रिपाठी ने बताया कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अकबरपुर से पहुंचे खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह नजर आया। जी, मेरा नाम संजय पटेल है और मैं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने अभी अलवर सांसद खेल परिषद जो महोत्सव हो रहा है उसमें शॉर्टपुट में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन उपस्थित की है। यहाँ पे 8.40 मीटर फेंक के मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मैं फर्स्ट आ जाऊँगा, लेकिन बड़ा जोरदार फेंक के मैंने आगे मेहनत। हाँ जी, बिल्कुल आगे मेहनत करेंगे। अब यहाँ से छूट के अब आगे भी तो जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छी मेहनत करेंगे। अपने युवाओं के लिए क्या?
युवाओं के एक ही संदेश है कि मेहनत करो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अभी हमारी क्रिकेट टीम भी डिस्क्वालीफाई हो गई थी कि वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हुई, वरना वो भी फर्स्ट पोजीशन पे जाती। अलवर सांसद खेल उत्सव को लेकर आज हम बता दें कि जो अलवर ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ जो टीमें खेली है, अलवर लोर्ड्स LIT जो ग्राउंड है उसमें खेली है। तो हम हमारे सर है शिवम त्रिपाठी जी, हम उनसे जान लेते हैं कि यहाँ बच्चों में किस तरह उत्साह है, क्योंकि जो खेल के प्रति यहाँ बच्चे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जानेंगे। जी सर बताओ सर, किस तरह अलवर सांसद खेल उत्सव के अन्य गेमों का कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल हम LIT कॉलेज में है जो कि है चिकानी में। यहाँ पे हमारे 6 अन्य गेम हो रहे हैं और बाकी 4 गेम्स लॉर्ड कैंपस में हो रहे हैं। ऐसे ही इसी तरह हमारे 8 विधानसभा में ये 10 गेमों का कार्यक्रम शुरू करवा दिया गया है। इसमें 12 से लेकर 17 साल तक के बच्चे और 17 से लेकर 22 साल तक के बच्चे खेल रहे हैं और इसमें लड़के लड़कियां दोनों एज ग्रुप में उनका शामिल होना है। अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे खो खो शुरू हो चुका है, यहाँ पे लड़कियों की टीम खेल रही है और उसी तरीके से बाकी ग्राउंड्स में भी गेम्स हो रहे हैं। कितना उत्साह है सर? उत्साह तो बहुत ज़्यादा है बच्चों में। इसी कॉलेज की बात करो तो यहाँ पे 2700 बच्चे आए हुए हैं जो सुबह 8 बजे से आ गए थे। उनके खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था की गई है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा उत्साह है बच्चों में और पूरी जगह आप देखें तो जोश ही जोश है। सर एक खेल का क्या उद्देश्य है, बच्चों को किस तरह आगे आना चाहिए खेल के प्रति? हमारा अलवर सांसद खेल उत्सव का मेन प्रोस्पेक्टिव ही ये है कि बच्चों तक एटलीस्ट उनको मौका मिले एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने का। अगर वो खेलने आएंगे भी, उनको नॉलेज बढ़ेगा इस बारे में, तो मे बी उनका इंटरेस्ट आए तो वो आगे जाके ट्रेनिंग लेके इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सर आगे बढ़ने का कहाँ तक मौका है, अपने नेशनल भी खेल सकते हैं? देखिए ऐसे कुछ हम हमारे साइड से गारंटी नहीं दे रहे हैं हम, बट एक बार हम उनको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो आगे वो खुद बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक तरह जागरूक हो रहे हैं बच्चे। हाँ जी, ग्रामीण क्षेत्र के आगे आए। मैं एक कई बात ये भी देखने को मिलती है कि जैसे बच्चियों की बालिकाओं की जो टीम है, उनके गार्जियन है वो भेजते नहीं है, उनके मम्मी पापा नहीं जाएंगे, उनकी सोच थोड़ी सी ऐसी होती है, लेकिन क्या कहोगे? जी अभी अलवर में ये चीज़ हमने बहुत फेस की। इसी वजह से हमने हर ब्लॉकों में बसें भेजी लोगों को पिकअप करवाने के लिए और साथ में DO के स्टाफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी लगाए जिससे बच्चे आ पाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आ रही थी कि बच्चे अपनी लड़कियों को नहीं, माँ बाप अपनी लड़कियों को नहीं भेज रहे थे। तो हमने ये वाली फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड कराई जिसको उनको एटलीस्ट एक मौका मिले खेलने का। जी, एक तो जैसे कबड्डी खेल है और कुश्ती है, उनमें थोड़ा बच्चे झिझकती है सर। जी, अभी मैंने जितना नोटिस किया है यहाँ पे कबड्डी तो फिर भी काफ़ी लोग खेल रहे हैं, बट कुश्ती में इतना उत्साह नहीं है लड़कियों का, स्पेशली लड़कियों का। बट खो खो में अगर देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का उत्साह है, बट सबके इंटरेस्ट लेवल होता है, सब वेरी करता है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। कितनी उम्र रखी है? हमने 12 से लेकर 17 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए, और 17 से लेकर 22 लड़के और लड़की दोनों के लिए। जी, अभी आगे भी और गेम चल रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ का भी जायजा लेंगे, क्योंकि सर निरीक्षण कर रहे हैं और किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ गेम हो रहे हैं और जो आ रहे हैं खिलाड़ी उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो इसको लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। तो सभी तरह की अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है, खाने की, नाश्ते की, रहन सहन, पूरी अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। और वहीं सांसद खेल प्रतियोगिता में मालाखेड़ा ब्लॉक के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल बालेटा की बालिका टीम कबड्डी में विजेता रही। उधर जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी सहित खो खो, रस्साकशी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में मालाखेड़ा ब्लॉक से 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा ने बताया कि 400 मीटर दौड़ में छात्रा परवाना प्रथम रही। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेवात बालिका आवासीय विद्यालय चनिया गाबास की छात्रा है। किशनगढ़ बास क्षेत्र के ग्राम खोरा ठाकरान में मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया ने उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान अध्यक्षता कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि किशनगढ़ बास प्रधान VP सुमन रहे। भामाशाह भरत सिंह शेखावत ने उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए भूमि दान की है। अतिथियों ने भामाशाह भरत सिंह शेखावत और उनकी पत्नी मूर्ति देवी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में सरपंच शेर सिंह तंवर, पंचायत समिति सदस्य भावेश सिंह शेखावत और विक्रम सिंह नंबरदार आदि मौजूद रहे। खैरतल नवोदय विद्यालय में अलवर सांसद खेल उत्सव हो रहा है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ खो खो, कबड्डी और रस्साकशी आदि खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, जिला कलेक्टर किशोर कुमार, SP मनीष चौधरी सहित मनीष शर्मा, दिनेश यादव,
वरुण डाटा और सुनील यादव आदि मौजूद रहे। 10 मैदानों पे अलवर सांसद खेल उत्सव की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मुझे खुशी है कि 18,000 से ज़्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सुबह 17,000 थे, और भी बच्चे अभी आए हैं और एक बड़े उत्साह का वातावरण बना है। खेल सबसे पहले तो आपके अंदर पॉजिटिव स्पिरिट को भरता है और जो पॉजिटिविटी होती है वही आपको जीवन में बढ़ाने के लिए सहायक होती है। ये 2 दिन की प्रतियोगिता के बाद हमारी फाइनल प्रतियोगिता 6, 7, 8 और 9 फरवरी को अलवर में होने वाली है और 9 फरवरी को सभी बच्चों से लेकर बड़े तक को की हमने एक जॉइंट मैराथन रखी है, जिसमें 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर का रन है, 5 किलोमीटर का शक्ति रन है और पैरा रन भी है जो 1.5 किलोमीटर की है। हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का जो नारा है खेलो इंडिया का, दूसरा जो नारा है जो हिट है वो फिट इंडिया का। हमारा ये मानना है कि हमारे पास खेलों की अच्छी प्रतिभाएं हैं और इन खेल प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए सांसद खेल उत्सव तो एक माध्यम है, लेकिन एक अच्छा वातावरण निर्मित हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है, हमारे पीटीआई, कोचेस, अलग अलग सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि, वॉलंटियर्स और विशेष रूप से पत्रकार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 1.5 महीने से कोई दिन नहीं जाता है जब पत्रकार इसका बहुत पॉजिटिव तरीके से रिस्पांस देते हैं, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं खैरतल कस्बे के आमिर की चक्की वाली गली में गांजा बेचते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 60 वर्षीय रमेश चंद यहां गांजा बेच रहा था। उसे पकड़कर करीब 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। कठूमर पंचायत समिति परिसर में शनिवार को विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना के तहत यहां वर्चुअल लाभार्थी संवाद भी हुआ। वहीं विधायक खींची ने ग्राम रेटी के 5 परिवारों को स्वामित्व के पट्टे सौंपे। इस दौरान विधायक खींची ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है, साथ ही इससे लोगों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक का अधिकार मिलता है। इस मौके पर विधायक खींची ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता और तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विकास अधिकारी शशि बाला, अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश टोंक, सहायक अभियंता शिवराम मीणा, सहायक विकास अधिकारी विष्णु बंसल, भगवान साय मीणा और सरपंच संघ अध्यक्ष जोरमल जाटव आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के हनुमान सर्किल के समीप डंपिंग यार्ड के निकट नगर निगम द्वारा नया यार्ड बनाने को लेकर विवाद दिखाई दे रहा है। वहीं ठेकेदार के माध्यम से काम शुरू करने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। क्षेत्र निवासी सर्वेश भार्गव ने बताया कि डंपिंग यार्ड के पास उनकी जमीन है, लेकिन निगम के अधिकारियों ने खेत की डोल को तोड़ दिया है। इस खेत के पास से सड़क गुजर रही है और निगम के अधिकारियों ने पूरी सड़क को ही कब्जे में ले लिया है। इस सड़क को डंपिंग यार्ड में मिलाने से आवाजाही मुश्किल हो जाएगी, जबकि पिछले करीब 70 साल से यह सड़क मौजूद है। स्थानीय लोगों ने डंपिंग यार्ड को नियम के खिलाफ बनाने के आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि पास में मंदिर, मस्जिद, स्कूल और मोक्ष धाम मौजूद हैं। साथ ही हजारों की संख्या में लोग रहते हैं जो इस डंपिंग यार्ड की गंदगी से प्रभावित होंगे। उधर नगर निगम के जेईएन ने बताया कि विरोध के चलते फिलहाल कार्य को बंद कर दिया गया है। अब रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद ही आगे काम किया जाएगा। सर ये मूंगस का ये एरिया हनुमान सर्किल के सर नियर पास पड़ता है। अच्छा, अब ये नगर निगम के अधिकारी आए हैं, पोल काट रहे हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? सर हमारे सर ये हमारा प्लॉट है सर, इसके जस्ट आगे इन्होंने जो रोड जा रहा है इस पर रोक लगा रहे हैं सर। ये बाकायदे रिकॉर्डों में सर ये रोड बताया जा रहा है और सर पुराना रोड है सर ये। तो अब ये जब टील लगा देंगे तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा? सर बिल्कुल बंद हो जाएगा सर हमारा रास्ता सर। तो ये सड़क को 100 साल पुरानी सड़क है ये? यस सर, ये तो बहुत पुरानी। तो ये रास्ते को बंद कर रहे हैं? यस सर। तो नियम के अनुसार नहीं कर सकते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो शनिवार है आज, इसलिए कर रहे हैं कि दादागिरी से रास्ता बंद कर रहे हैं? सर अब ये दादागिरी ये तो सर इनको ही पता है सर, ये पर ये रास्ता हमारा रोक रहा है सर, हम जाएंगे कहाँ से सर फिर हम? तो आपकी मांग क्या है अब? सर हमारी मांग है कि सर ये हमको बाकायदा रास्ता दिया जाए सर, ये पूरा। तो रास्ता से हटा के टीन लगाई जाए? यस सर, रास्ते को हटा के टीन लगाई जाए सर, ये इनकी रास्ता खुला रखा जाए? यस सर, बिल्कुल खुला रखा जाए सर जी। ये देखो ये आम रास्ता है देवखेड़ा का, ये 100 साल पुराना रास्ता है, जिससे देवखेड़ा वासी और हम लोग यहाँ से निकलते थे बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से। यहाँ करीब आप ये मान लो 50-60 घर यहाँ हैं जो ये इस रोड के कारण प्रभावित होंगे। और यहाँ से जो निकलने वाले स्कूल के बच्चे हैं जो सेंट्रल एसएम स्कूल में जाते हैं और पीछे छोटी स्कूल है,
उसमें भी बच्चे जाते हैं, वो प्रभावित होंगे, उनको घूम के जाना पड़ेगा। अब आपको क्या कष्ट हो रहा है इससे? कष्ट है साहब, रोड ही नहीं है तो हम कहाँ से जाएंगे बताएं। तो आपका मकान कहाँ है? मकान मेरे जस्ट पीछे है। अच्छा, ये मकान आपका है? ये मेरा मकान है। तो रास्ता बंद करने से आपको मतलब कि रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर आना जाना बंद हो जाएगा? खत्म, मैं तो मर जाऊंगा साहब। मेरे को तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यूआईटी में प्लॉट ले, मैं तो या तो मरूँ या कोर्ट जाऊँ। तो आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल करता हूँ साहब, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि शनिवार को इस तरह से आके क्या कार्रवाई? अब ये गलत है, अगर ये रोड बंद हुआ तो मैं तो ये मकान के आगे फांसी लगा लूंगा। सर देखो, एक फसल गुजार रहे हैं, देखो वहाँ पे फसल गुजार रहे हैं और रास्ता सन 90 में 10वीं में पढ़ा करा, 90 में जब यहीं से निकल के जाते थे हम। तो कितने साल पुराना रास्ता है ये तो 70 साल पुराना रास्ता कम। तो अब ये यूआईटी भी नहीं थी जब रास्ता ये। तो अब जब इस रास्ते को ये एक तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, आप क्या इसका विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। अब हाँ, हालांकि अर्जेंट में करा है, पहले नहीं एकदम सुहाए 2-3 दिन में ये। तो ये स्थानीय लोगों के लिए रास्ता बंद कर रहे हैं? हाँ, मेरा गांव तो देवखेड़ा का पूरा रास्ता था, ये यहीं से जाते थे निकल के, पहले सामोड़ा का देवखेड़ा का ये रास्ता था पहले। विरोध कर रहे हैं, लेकिन साहब यूआईटी से हमने जब उनको बुला के उन्होंने, हम साइट प्लान है हमारे पास, बकायदा साइट प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने भवना बताया कि यहाँ पे सड़क स्थित है नहीं, ये हमारी जमीन है। सर मौके पर सड़क दिखाई दे रही है तो आप भी मौके पे दिख रही है साहब, लेकिन उन्होंने ये कहा तो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी आने जाने के लिए बनाई थी। तो सर अगर टेम्परेरी है और इसको आने जाने के लिए अगर लोगों को उसके लिए मंडे को यूआईटी के अधिकारियों को भी बुला लेंगे और हम भी रहेंगे नगर निगम से भी, और इनको भी संबंधित डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे और मंडे को काम कराएंगे, काम बंद करा रहे हैं। मैं तो आप जयन हो, मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सड़क को अगर स्थानीय लोगों के लिए उपयोग के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या बुराई है सर इसमें? नहीं साहब, मैं तो मेरी मर्जी से थोड़ी करा रहा हूँ, मुझे तो जो ऑर्डर्स मिले हैं ऊपर से मैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करा रहा हूँ। मेरे अधिकारियों ने जो मुझसे कहा है, मैं तो ये तो है नहीं, मैं अपने तरीके से काम करा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब बाकी ये है कि जो भी होगा उसको मंडे को एक बार डॉक्यूमेंट्स इनके भी चेक कर लेंगे और यूआईटी से जो अधिकारी हैं उनको भी हम बुला लेंगे और फिर उसके बाद जहाँ तक जो भी आएगा वहाँ तक कंस्ट्रक्शन करा लेंगे। अब आप यूआईटी के अधिकारी को निर्देश के आधार पर काम करेंगे? नहीं, निर्देशों के आधार पर ही कर रहे हैं साहब, उन्होंने साइट प्लान दिया हुआ है हमें, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं अभी। सर इन्होंने न तो मुझे कोई नोटिस दिया, ना मुझे कुछ किया। मेरे खेत में जबरदस्ती ये 5-5, 6-6 फुट घुस गए, मेरी फसल बर्बाद कर रहे हैं गेहूँ की। गाय आती है रात में, गाय खा जाएंगी, और जबकि ऑलरेडी ये सड़क है पुरानी पुश्तैनी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नक्शे में है, लेकिन फिर भी ये तो मेरे खेत में घुस रहे हैं। बराबर वाले प्लॉटों का एक का भी डंडा नहीं तोड़ रहे। और मुझे अब जानकारी लगी है, अब ये संडे सैटरडे में काम कर रहे हैं चुपचाप में, ना मुझे कोई नोटिस दिया ना कुछ किया। हाँ, मैंने मेरे किसान को बाटे पे ज़मीन दे रखी है, वो बेचारा रात को दिन को पानी लगाता है इसमें, फसल को कर रहा है, और वो भी रो रहा है बुरी तरह से कि सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसको रुकवाओ। अभी आपके खेत की दीवार तोड़ दी है, जिसको डोल बोलते हैं, डोल तोड़ दी है, तो डोल के आगे जो सड़क है इसको भी ये मतलब कि उसमें ले रहे हैं, सड़क को नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं उसमें भी, और जबरदस्ती ये लगा रहे हैं इनको साहब, यहाँ तो टीन लगाएंगे, रोड खत्म है ही नहीं रहे। तो रोड का अतिक्रमण कर रहे हैं अधिकारी? जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे हैं साहब, और चुपचाप कर रहे हैं। तो नगर निगम और यूआईटी का काम तो रोड बनाने का, ये रोड कोई अतिक्रमण में ले रहे हैं, तो फिर किस तरह से काम चलेगा? ये तो जबरदस्ती है ना साहब एक तरह से। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ साहब, मेरा जहाँ तो मेरी डोल थी वहाँ तो डोल रहे मेरी, और मेरे लिए जो रास्ता था इसमें से, और यहाँ सड़क रहे मेरे सामने। सड़क को यानी कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए साहब, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए साहब। अगर सड़क अतिक्रमण मैंने ले ली तो फिर लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। आम रास्ता है साहब, इसमें से कम 200 घर की बस्ती है, 400 घर की, यहाँ से सब आते जाते हैं, सब निकल के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल पैदल। आज शनिवार है, छुट्टी है, कल रविवार है, तो छुट्टी के दिन करने की आपको मनसा ठीक नहीं लगती अधिकारियों की? इसमें तो यही तो संदेह है साहब, नहीं तो मैं कोर्ट में जाके खटखटाता, कोर्ट से स्टे वगैरह की कार्रवाई करता। इस सड़क का क्या रिकॉर्ड है? इस सड़क का क्या रिकॉर्ड है? सड़क का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड है, नक्शा है गवर्नमेंट का। यानी सड़क पहले से ही है? पहले से ही है, ऑलरेडी बहुत पुराना रास्ता है ये। पुराना रास्ता है जी। अखिल राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का शैक्षिक सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपुल कुमार और प्रदेश महामंत्री प्रेम कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के आईएमए ऑडिटोरियम में बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुभारंभ हुआ। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विपुल कुमार भवालिया ने स्वागत भाषण दिया। उधर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि शिक्षक समाज का अभिन्न अंग है और चहुमुखी विकास का परिचायक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष केएल सिरोही द्वारा की गई, जबकि रामलाल वर्मा, सूरजमल करदम, विवेक जैन, छगनलाल और प्रेम सिंह मीणा सहित अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे।
मुख्य वक्ता की भूमिका मेहताब सिंह चौधरी, छंगनलाल गंडूरा, महेंद्र कुमार, पूरन सिंह मीणा और तिलक राज कालरा ने निभाई। इस मौके पर कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर अशोक कुमार बैरवा ने एवं मंच संचालन जेडी राणा ने किया। सम्मेलन में प्रदेश भर से अध्यापक अध्यापिकाओं ने भाग लिया, साथ ही शिक्षक हितों से जुड़े अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना में दिए प्रॉपर्टी कार्ड और किया वर्चुअल संवाद। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। सांसद खेल उत्सवों में शामिल खिलाड़ियों का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बढ़ाया हौसला। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेल मैदान के विकास सहित बनेगी ई लाइब्रेरी। किरोड़ी मीणा ने प्रदेश में एसआई भर्ती निरस्त करने की मांग उठा, फिर दिखाए तीखे तेवर। कहा, सीएम ही बता सकते हैं कार्रवाई नहीं होने की वजह। और ट्रक में खाद्य तेल लेकर कोलकाता गया चालक 25 साल बाद घर लौटा। खैरथल के दातला निवासी परिजनों में छाई खुशी। बदमाशों द्वारा ट्रक लूटने के बाद से यूपी में भटक रहा था फजल खान। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।